नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। सदानंद कदम को, जो कि अनिल परब के करीबी है, उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। कहा जा रहा है कि अगला नंबर अनिल परब का होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर किस मामले में सदानंद की गिरफ्तारी हुई है और उद्धव ठाकरे के लिए कैसे इसे बड़ा झटका बताया जा रहा है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो बता दें आपको, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। ईडी ने 10 मार्च यानी आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके और उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल परब के बेहद करीबी सदानंद कदम को गिरफ्तार कर लिया है। सदानंद कदम की गिरफ्तारी दापोली साई रिसोर्ट के संबंधित घोटाले में हुई है। बता दें, सदानंद कदम एकनाथ शिंदे गुट के नेता रामदास कदम के छोटे भाई हैं। आरोप है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी के दापोली इलाके में स्थित साई रिसोर्ट को अवैध तरीके से बनाया गया है। इसमें कथित रूप से सदानंद कदम और पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब दोनों पार्टनर हैं। घोटाले का आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगाया है। जानकारी के मुताबिक रत्नागिरी से गिरफ्तार किए गए सदानंद कदम को ईडी के अधिकारी मुंबई लेकर जा रहे हैं। ईडी के मुंबई ऑफिस में सदानंद कदम से पूछताछ की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम से सदानंद कदम को रत्नागिरी गांव के कुदोशी स्थित अनिकेत फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया है। सदानंद कदम की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, सदानंद कदम को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब क्या होगा तेरा, #अनिल परब। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार उद्धव ठाकरे गुट के विधायक अनिल परब पर दापोली के साई रिसोर्ट मामले में आरोप लगा रहे थे। सदानंद कदम का नाम भी सोमैया ने इसी साई रिसोर्ट मामले में जोड़ा था। सदानंद कदम पर ईडी की कार्रवाई को लेकर ठाकरे गुट के नेता नाराज है। ठाकरे गुट के नेता संजय कदम आरोप है कि सदानंद कदम के खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। ईडी ने ठाकरे गुट के नेता सदानंद कदम को हिरासत में ले लिया है। उन्हें साई रिसोर्ट से संबंधित घोटाले के मामले में हिरासत में लिया गया है। ईडी अधिकारी उन्हें लेकर मुंबई रवाना हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में रत्नागिरी के दापोली में स्थित साई रिसोर्ट अवैध तरीके से और मनी लॉन्ड्रिंग करके बनाया गया है और सदानंद कदम इसमें पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब के पार्टनर है। यह आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगाते रहे हैं। सदानंद कदम को अरेस्ट किए जाने की जानकारी किरीट सोमैया ने दी है, लेकिन ईडी की तरफ से उन्हें अरेस्ट किए जाने की जानकारी नहीं है। फिलहाल ईडी की टीम सदानंद कदम को लेकर मुंबई रवाना हो चुकी है। मुंबई कार्यालय में लाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके बाद संभावना है कि ईडी के अधिकारी उन्हें अरेस्ट करने की कार्रवाई करें। किरीट सोमैया ने इसकी जानकारी देते हुए ठाकरे गुट के नेता और पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब को चेतावनी देते हुए चेतावनी दे दी है कि अब तेरा क्या होगा अनिल परब। सदानंद कदम को दापोली के कुंडेशी गांव के निवास में आज सुबह ईडी अधिकारी पहुंचे। कुछ घंटे तक पूछताछ की और फिर मुंबई चलने को कहा। किरीट सोमैया का आरोप है कि साई रिसोर्ट अनिल परब का है, लेकिन अनिल परब लगातार ये बयान देते रहे हैं कि उनका साई रिसोर्ट से कोई संबंध नहीं है। लेकिन किरीट सोमैया इसके जवाब में कहते हैं कि सदानंद कदम डमी मालिक है, असली मालिक अनिल परब है। हाल ही में बिजनेसमैन सदानंद कदम ने साई रिसोर्ट को आयकर विभाग द्वारा अटैच किए जाने का विरोध किया था। कदम को पूछताछ के लिए बुलाया, अभी अरेस्ट या हिरासत में नहीं लिया गया है, ऐसा ईडी सूत्र का कहना है। इधर ईडी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि सदानंद कदम को पूछताछ के लिए मुंबई लाया जा रहा है। अभी उन्हें इस तरीके से हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन लेने की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जानकारी यह दी है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। कदम ने साई रिसोर्ट को आईटी विभाग द्वारा कब्जे में लेने का विरोध किया था। इसके आधार पर कि साई रिसोर्ट उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब की प्रॉपर्टी है। आयकर विभाग ने बेनाम प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत साई रिसोर्ट को अटैच कर लिया था। लेकिन सदानंद कदम का कहना है कि उसने केवल बिजनेसमैन के कमाए पैसे से ही रिसोर्ट खड़ा किया है। आयकर विभाग द्वारा प्रॉपर्टी को जब्त किए जाने के बाद जनवरी महीने में ईडी ने भी 10.25 करोड़ की प्रॉपर्टी की जब्ती की कार्रवाई की। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की थी।
ईडी ने एक बयान में ये कहा था कि जब्त की गई संपत्ति रत्नागिरी जिले के दापोली के मुरुंड में है। बयान में यह भी कहा गया कि भूखंड की कीमत 2,73,51,000 रुपए है और उक्त भूमि पर निर्माण शाही रिसोर्ट का मूल्य 7,46,47,000 रुपए है। कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 10,20,00,000 रुपए है। ईडी के अनुसार जांच में पाया गया कि परब ने मुंबई के केबल ऑपरेटर सदानंद कदम के साथ कथित रूप से मिलीभगत कर भूमि को कृषि से गैर कृषि और उपयोगिता में बदलने के लिए स्थानीय उप विभागीय कार्यालय से अवैध अनुमति प्राप्त की। बयान में यह भी कहा गया कि दापोली के तटीय विनियम क्षेत्र CRZ मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एक रिसोर्ट का निर्माण किया गया। ठाकरे गुट ने इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया और बीजेपी का इस पर जवाब है कि ऐसा है तो कोर्ट चले जाइए। आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे पर यह कहा है कि यह देश भर में पैटर्न हो गया है, जो भी सरकार के खिलाफ है उसके खिलाफ जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। ठाकरे गुट के नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने भी इस संबंध में कहा कि बिहार में लालू के खिलाफ, दिल्ली में मनीष सिसोदिया के खिलाफ, यहाँ सदानंद कदम के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने कहा कि अगर ईडी ने गलत किया है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, कानून का सहारा ले। जो भ्रष्टाचार करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। कानून की नजर में सब समान है। अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसके सबूत एजेंसियों को न्यायालय के सामने पेश करना पड़ता है। BMC चुनाव आपको बता दें कि करीब है और इसलिए कहा जा रहा है कि अनिल परब को घेरने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि BMC इलेक्शन करीब है, तारीख का भी कभी भी ऐलान हो सकता है। अनिल परब उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी नेता है और सदानंद कदम अनिल परब के करीबी है। तो BMC चुनाव के ध्यान में रखते हुए अगर कहे तो अनिल परब की उद्धव की ताकत है और अनिल परब की ताकत सदानंद है। तो सदानंद को अगर तोड़ा गया तो अनिल टूट जाएंगे और अनिल अगर टूटेंगे तो उद्धव भी कमजोर हो जाएंगे, यानी साफ तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक। वे आपको बता दें कि BMC चुनाव के लिए ठाकरे गुट के अहम रणनीतिकार भी हैं। ऐसे में साफ तौर पर चुनाव में जीत के लिए ये बड़े पैतरे देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि आखिर जिस घोटाले की बात की जा रही है वो आखिर घोटाला किस चीज से जुड़ा है, यानी मामला आखिर क्या है। तो बता दें आपको, दापोली मुंबई से लगभग 230 किलोमीटर दूर है, तटवर्ती हिल स्टेशन है और इसे महाराष्ट्र का मिनी महाबलेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ मौसम साल भर ठंडा रहता है। क्षेत्र में विला, फ्लैट सहित कई रियल स्टेट परियोजनाएं शुरू हुई है। ईडी ने आरोप लगाया कि परब ने राज्य के राजस्व विभाग से CRZ-3 यानी नो डेवलपमेंट जोन के तहत आने वाले भूखंड पर बंगले के निर्माण के लिए अवैध रूप से अनुमति प्राप्त की और अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने अवैध रूप से रिसोर्ट का निर्माण कराया, जिसे लेकर जब उन पर सवाल खड़े किए गए तो अनिल परब ने अपना पल्ला झाड़ लिया और ये कह दिया कि इस पूरे मामले में अनिल परब का कोई भी रोल नहीं है, ना ही वो रिसोर्ट अनिल परब का है, ना ही रिसोर्ट से जुड़ी हुई किसी भी चीज से अनिल परब जुड़े हुए हैं। लेकिन क्रिश सोमैया हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि अनिल परब और सदानंद इस पूरे मामले में पार्टनर में है और सदानंद जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक डमी मालिक है, असली मालिक तो अनिल परब है। तो साफ तौर पर अगर देखेंगे तो उद्धव गुट के लिए ये बड़ा झटका रहा, जहां पर सदानंद कदम की ईडी द्वारा गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से अनिल परब के करीबी सदानंद कदम को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ अब इस पूरे मामले से जुड़ी सारी डिटेल हमने आपको बताई है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।